ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से ग्राउंड में एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है और ये माना जाता है कि इस गड्ढे ने आज तक कम से कम 16 लोगों की तो जान ले ली है। आंकड़ा ऊपर भी हो सकता है, उसका मुझे पता नहीं, लेकिन 16 तो कंफर्म है। और आज मैं आपको उसी गड्ढे की पूरी कहानी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक दे दे और कमेंट्स में पिक में लिख दे, ताकि कल की वीडियो में मैं आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दे दूं। सन 1938 में साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक किसान ने सोचा कि क्यों ना वो पास ही बने अपने खेतों से अपने घोड़ों को पानी पिला लाए। वो अपने सभी घोड़ों को अपने खेत में लेकर गया और ये गड्ढा भी उसी के खेत के बीचों बीच मौजूद था। लेकिन तब तक वो गड्ढा किसी के सामने नहीं आया था। खेत में जाते ही उसने अपने सभी घोड़ों को खुला छोड़ दिया और तभी उसने नोटिस किया कि सभी घोड़ों में से एक घोड़ा अचानक से ही धरती के नीचे समा गया है। घोड़े को ऐसे अचानक गायब होता देख किसान तुरंत उस ओर भागा, लेकिन जैसे ही वो वहां तक पहुंचा तब तक घोड़ा एकदम से बाहर आ चुका था। लेकिन अब किसान बहुत कंफ्यूज हो गया था ये देखकर कि ये सब अचानक क्या हुआ था। और सबसे पहले तो उसने सभी घोड़ों को उस गड्ढे के पास से हटाया और तभी उसकी नजर सामने मौजूद एक गड्ढे पर गई जो तकरीबन 1 फुट चौड़ा था, लेकिन उसकी गहराई इतनी ज्यादा थी कि उसका अंत दिखाई ही नहीं दे रहा था। खैर, उसने एक फ्लैशलाइट की मदद से झुककर उस गड्ढे में देखा और जो उसे वहां देखा वो उस पर विश्वास नहीं कर पाया। जी हाँ, उसे वहां एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल दिखाई दिया जो तकरीबन सतह से 20 से 25 फीट गहराई में था। अब तक आप भी समझ गए होंगे कि वो असल में एक गुफा के मुहाने पर खड़ा था और अब ये किसान भी बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए कि वो गुफा अंदर से कितनी बड़ी है, कैसी है और उसके अंदर क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले तो उसने अपने सभी घोड़ों को तबेले में बांधा और फिर वहां से एक रस्सी और एक वेट साथ में उठाकर लेकर आया। उसने वो वेट रस्सी के एक एंड पर बांध दिया था और अब उसने वो रस्सी और वेट को उस गड्ढे में नीचे लटका दिया। तकरीबन 20 फुट अंदर जाने पर भी वो रस्सी नहीं रुकी और उसे पीछे से और रस्सी लंबी करनी पड़ी और फाइनली 120 फुट की गहराई पर जाकर वो रस्सी किसी ठोस जमीन पर टकराई। इतनी गहराई होते ही ये किसान समझ गया कि ये गुफा तो बहुत बड़ी है और अब आपको भी लग रहा होगा कि इस गुफा की गहराई पूरे 120 फीट की थी, लेकिन अब आपको आगे पता चलेगा कि ये तो असल में 420 फीट गहरी थी। और कुछ इस तरह से खोज हुई दुनिया की सबसे सुंदर मीठे पानी वाली गुफा की, जिसका नाम बाद में शाफ्ट रखा गया। इसका नाम ये इसीलिए रखा गया क्योंकि इस गुफा में अंदर जाने का रास्ता एकमात्र सिर्फ यही एक गड्ढा मौजूद है। इसके अलावा इस गुफा में कहीं से भी प्रवेश नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि ये गड्ढा जो ऊपर बना हुआ था ये इतना पतला था कि उसके अंदर से एक इंसान भी मुश्किल से टप सकता था। इसलिए अंदर जाने वाले सभी लोगों को पहले नीचे उतारा जाता और बाद में उनका जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह या फिर मास्क वगैरह का जो सामान होता था वो ऊपर से भेजा जाता, जिन्हें नीचे ही वो अपने ऊपर पहनते थे। वहाँ जो भी गोताखोर आता वो किसान उसे पहले ही बता देता कि तकरीबन 120 फीट अंदर जाने पर आपको इसका तल मिल जाएगा। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि किसान द्वारा फेंकी गई उस रस्सी के वेट ने जो असल में टच किया था वो तो एक चट्टान का ऊपरी कोना था जिसे रॉक पाइल कहा जाता है। रॉक पाइल असल में एक गुफा में बने हुए एक पिरामिड ही होते हैं जो कहीं भी पाए जा सकते हैं। खैर, गोताखोर रॉक पाइल से भी नीचे गए जहां उन्हें फिर से 2 गुफाएं मिली, एक ईस्टर्न और एक वेस्टर्न। वेस्टर्न गुफा 260 फीट की गहराई पर जाने पर ही खत्म हो गई, लेकिन जो ईस्टर्न गुफा थी उसकी गहराई पूरे 420 फीट तक अंदर की ओर थी। और जो दुनिया के सबसे माहिर गोताखोर इस गुफा के अंदर गए उन्होंने बताया कि ये गुफा कई अलग अलग स्टेजेस में बटी हुई है। 120 फीट तक तो जाने में कोई दिक्कत नहीं है, वहां का पानी भी बिल्कुल साफ है और पीने लायक है। लेकिन दिक्कत इससे आगे जाने पर होती है क्योंकि आगे ना ही कोई रोशनी का साधन है और इस गुफा की दीवारें भी बहुत अजीब रूप लेकर वहां बैठी हुई हैं। इसके अलावा स्टेज 3 तक तो कोई सेफ्टी लाइन भी नीचे नहीं लटकाई जा सकती जिसे पकड़कर गोताखोर स्टेज 3 तक जा सके और उसे फिर से पकड़कर ऊपर भी चढ़ सके। अगर स्टेज 3 के आसपास जाकर कोई इंसान गुम हुआ तो यकीन मानिए उसकी जान उसके हाथ में होगी। और साथ ही उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना था कि वो अपने शरीर का कोई भी भाग जैसे कि सर या फिर पैर इस गुफा की दीवारों को टच करते हुए ना चलें, क्योंकि इस गुफा की दीवारें चूना पत्थर से बनी हुई हैं। अगर जैसे ही उनको हम टच करते हैं तो उनसे वो चूना पत्थर का चूरा उतर जाता है और उतरते ही वो पानी में घुल जाता है, जिससे एक बादल बन जाता है और आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। खैर, ये बात तो थी स्टेज 1 और स्टेज 2 की, लेकिन इस गुफा की स्टेज 3 दिल दहला देने वाले रूप से खतरनाक है क्योंकि ये आगे जाते जाते बहुत संकरी हो जाती है और कई पॉइंट्स तो ऐसे आते हैं जब गोताखोरों को यकीनन एक दूसरे को खींचकर बाहर निकालना पड़ता है। साथ ही स्टेज 3 एक ऐसी जगह है जहां पर आपके शरीर के साथ नाइट्रोजन नार्कोसिस नाम की क्रिया होगी ही होगी,
जी हाँ, ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें पानी का दबाव शरीर पर ऐसा इफेक्ट डालता है जिससे हमारा दिमाग काम करना लगभग बंद ही कर देता है। इंसान लगता है वो नशे में जा चुका है और साथ ही उसे महसूस होता है कि वो सतह पर आ गया है। वो अपने आप ही ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने उतारने लग जाता है और फिर सांस के साथ पानी अंदर जाने से उसकी मौत पक्का हो जाती है। इस तरीके के काम से निपटने के लिए कुछ खास गैसेस का मिक्सचर सिलेंडर्स में भरा जाता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत कम रखी जाती है और इसीलिए आज तक स्टेज 3 में दुनिया के सबसे महान गोताखोर ही जा पाए हैं। और सन 1973 में दुनिया के 8 माहिर गोताखोरों को इस गुफा के स्टेज 1 और स्टेज 2 में जाने की परमिशन मिली। उन्हें स्टेज 3 में जाने की बिल्कुल भी आज्ञा नहीं थी और उस साल 28 मई के दिन ये 8 लोग इस खेत में जमा हुए और अपने सामान की जांच पड़ताल करने लगे, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह। मुझे नहीं पता जो कुछ उनका होता है। उन्हें कहा गया था कि वो तकरीबन 200 से 225 फीट की गहराई में यहाँ जाएंगे और यहीं से स्टेज 3 का किनारा भी शुरू हो जाता है और वो सिर्फ इस किनारे को 5 मिनट तक देखेंगे और वापस मुड़ जाएंगे। वैसे तो ये सभी 8 डाइवर्स बहुत ही माहिर माने जाते थे, लेकिन इन्होंने आज तक सिर्फ समुद्र में ही गोताखोरी की थी। किसी ने भी आज तक ऐसी किसी गुफा में झांक कर भी नहीं देखा था। उन्हें नहीं पता था कि अंदर का एनवायरनमेंट कैसा होता है। लेकिन इन सभी ने पानी में उतरने से पहले एक बहुत अहम गलती कर डाली। उन सभी ने बजाय नाइट्रोजन मिक्स्ड गैस अपने सिलेंडर्स में डालने के, उन्होंने वही आम ऑक्सीजन वाला सिलेंडर ही अपनी पीठ पर लादा और नीचे उतर पड़े, जिसका उन्हें अब अंदाजा भी नहीं था कि उनके साथ अब क्या होने वाला है। सारा सामान उन्होंने अपनी पीठ पर लादा, सेफ्टी लाइंस उनके साथ बांधी गई और सिर्फ 2 मिनट के समय में वो सभी लोग रॉक पाइल यानी कि 120 फीट की गहराई में यहाँ जा पहुंचे। यहाँ उन्होंने फैसला किया कि वो तकरीबन 5 मिनट रुककर एक दूसरे की फोटोज लेंगे और इसके बाद नीचे जाने पर जो उन्हें 2 गुफाएं मिलने वाली थी, ईस्टर्न और वेस्टर्न, उसमें से वो ईस्टर्न गुफा की ओर जाएंगे। वैसे इन 8 गोताखोरों में से 3 सगे भाई बहन थे, ग्लेन, स्टीफन और क्रिस्टीन, जिनकी उम्र 25, 22 और 19 साल की थी। ग्लेन ने कहा कि उसे याद है जब वो तकरीबन 200 फीट की गहराई पर थे तब वो सबसे आगे चल रहे थे और उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर भी देखा। तब तक भी सभी गोताखोर एकदम शांत, सब कुछ सही दिखाई दे रहा था। जिसके बाद वो फाइनली स्टेज 2 को पार करते हुए स्टेज 3 तक पहुंच गए। इस किनारे पर पहुंचते ही उन्होंने ये फैसला किया कि वो तकरीबन 5 मिनटों तक स्टेज 3 के किनारे को देखेंगे, उसके बाद वापस मुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ग्लेन ने अपने सिलेंडर के गोज को भी देखा, जो बता रहा था कि उसके सिलेंडर में हवा बहुत कम होती जा रही है और उन्हें तुरंत वहां से निकल जाना चाहिए। खैर, ये कोई आपातकालीन स्थिति नहीं थी, ये सिर्फ एक वार्निंग थी वहां से निकल जाने की। सभी के पास एक जैसे सिलेंडर ही मौजूद थे, तो सभी के पास उतनी ही हवा बची थी जितने की ग्लेन के पास। ग्लेन ने अपने भाई को देखा, यानी कि स्टीफन को। स्टीफन और क्रिस्टीन लगातार स्टेज 3 के किनारे को इस तरह से देखे जा रहे थे जैसे उन्होंने इससे पहले ऐसा कुछ ना देखा हो। और जैसे ही वापस चलने के लिए ग्लेन उनकी तरफ आगे बढ़ा, तभी पानी का एक अजीब सा दबाव आया जिसने ग्लेन और सभी गोताखोरों को स्टेज 3 के अंदर खींच लिया। ये वो हो रहा था जो किसी ने भी प्लान में शामिल नहीं किया था। इन 8 में से किसी को भी परमिशन नहीं थी स्टेज 3 के अंदर जाने की, लेकिन अब सभी गोताखोर धीरे धीरे स्टेज 3 के अंदर घुसते जा रहे थे। ग्लेन बार बार सभी को रोके जा रहा था और जैसे ही वो स्टेज 3 के अंदर घुसे, एकदम से घुप अंधेर शुरू हो गया। लेकिन यहाँ दिक्कत की बात यह थी कि आगे आगे चल रहे क्रिस्टीन और स्टीफन चलते चलते दीवारों को रगड़ते हुए जा रहे थे, जिससे वही चूना पत्थर का बादल बन चुका था और ग्लेन इस बादल की वजह से आगे चल रहे अपने भाई बहन को नहीं देख पा रहा था। ये ना सिर्फ उन दोनों भाई बहनों के लिए बहुत खतरनाक था, बल्कि ग्लेन भी खुद अपनी जान का रिस्क यहाँ ले रहा था। खैर, ग्लेन ने एक जगह रुककर सोचा कि वो दोनों और सभी बाकी गोताखोर मजाक कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और वापस घूम फिर कर ऊपर आ जाएंगे। इसलिए ग्लेन ने वहां से यू टर्न लिया और सोचा कि वो रॉक पाइल पर जाकर, यानी कि 120 फीट वाली गहराई के पॉइंट पर जाकर उनकी वेट करेगा। लेकिन यहाँ कमाल की बात यह थी कि उन दोनों भाई बहनों के साथ साथ और भी जो ग्रुप के मेंबर्स गोताखोर थे, वो भी उनके साथ साथ स्टेज 3 के अंदर हो लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि रॉक पाइल पर खड़े ग्लेन का मीटर ही अब हवा बहुत कम दिखा रहा था। तो जरा सोचकर देखिए स्टेज 3 के अंदर गए गोताखोरों का क्या हाल हो रहा होगा। इस वजह से अब ग्लेन को मजबूरन इस गुफा से बाहर निकलने के लिए ऊपर जाना पड़ा। इन 8 गोताखोरों के ग्रुप में एक लैरी रेनॉल्ड्स नाम का गोताखोर भी शामिल था और वो भी उन दोनों भाई बहनों के पीछे पीछे स्टेज 3 तक अंदर तक पहुंच गया था। उसने बताया कि स्टेज 3 का हाल इतना दिल दहला देने वाला है, वहां की जो दीवारें हैं वो इतनी संकरी हैं कि उसमें से एक आम इंसान भी सही से टप नहीं सकता। जी हाँ, वो इतनी ही संकरी हैं। और वहां पर एक ऐसा ही पॉइंट आया कि उन सभी को अपने सिलेंडर्स तक उतारकर उनको पहले आगे भेजकर फिर बाद में खुद गुजरना पड़ा। कुछ मिनटों तक स्टेज 3 में बिताने के बाद सभी गोताखोरों को बहुत मजा आया और अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस जाया जाए। लेकिन वापस जाते जाते वो सभी गोताखोर वही चूना पत्थर का बादल बनाते हुए जा रहे थे और सबसे पीछे मौजूद था 24 साल का लैरी रेनॉल्ड्स। उसके जस्ट आगे चल रही थी ग्लेन की बहन क्रिस्टीन, जिसके सिर्फ चलते हुए पांव ही दिख रहे थे। तो लैरी ने सोचा कि उसे बस इन
इन पाँवों को फॉलो करना है। वो जहां जहां जाएंगे वो भी उनके पीछे पीछे तैरकर आगे तक पहुंच जाएगा। लेकिन अचानक एकदम से कुछ ऐसा हुआ जिससे क्रिस्टीन के वो पाँव दिखने गायब हो गए। लैरी को भी क्रिस्टीन की बहुत चिंता हुई, लेकिन बजाय उसे ढूंढने के उसे खुद की भी चिंता दी, क्योंकि उसकी भी हवा खत्म होने वाली थी और वो यही सोचकर आगे बढ़ता गया। वो सही दिशा में जा रहा था, लेकिन उसे ना ही वहां क्रिस्टीन दिखी और ना ही बाकी के डाइवर्स, बल्कि वो एकदम से बिल्कुल एकदम साफ क्लियर पानी में आ चुका था। उसे ऊपर जाने का रास्ता दिख चुका था, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि क्यों ना एक बार नीचे जाकर अपने साथियों को देख लिया जाए, कहीं उन्हें किसी चीज की जरूरत ना हो। लेकिन तभी लैरी की फ्लैशलाइट एकदम से बंद हो गई और इस वजह से लैरी अब पूरी तरह से अंधेरे के बीच मौजूद था। वो ना ही अब अपने सिलेंडर के मीटर को देख सकता था और ना ही उसे अब जाने का रास्ता दिख रहा था। ऐसी सिचुएशन में आकर वो भी पैनिक हो गया। उसने बार बार अपनी फ्लैशलाइट पर मुक्के मारने शुरू कर दिए और एकदम से उसकी फ्लैशलाइट फिर से जल उठी। लेकिन अब वो इस गुफा के एक अलग ही हिस्से में आ चुका था। क्या आपको पता है कि बिना लाइट के तैरते तैरते लैरी स्टेज 3 में एंटर कर चुका था, जबकि उसे पता नहीं था कि वो कहां जा रहा है। लेकिन किस्मत से जब वो स्टार्टिंग में स्टेज 3 की तरफ गया था, तब उसने एक अजीब से पत्थर की निशानी स्टेज 3 में बढ़ने से पहले लगा ली थी और वही पत्थर उसे फिर दिखा और उसे देखते ही वो समझ गया कि वो स्टेज 3 में घुस चुका है और अब उसे वापस मुड़ना चाहिए। अब बजाय अपने साथियों को ढूंढने के उसके पास इतना समय नहीं था कि वो खुद को भी बचा ले और उसने ऐसा ही किया। वो तुरंत रॉक पाइल तक पहुंचा और वहां से सेफ्टी लाइन पकड़ी और ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर उसने देखा कि वहां उसके अलावा सिर्फ 3 गोताखोर और वहां मौजूद हैं, जिनमें से एक ग्लेन था। लैरी को देखते ही ग्लेन तुरंत चिल्लाने लग गया कि क्या तुमने मेरे भाई बहनों को देखा? उनके साथ 2 और डाइवर्स भी मौजूद हैं, क्या तुमको वो रास्ते में मिले? लैरी ने अपना सिर नीचे करके ना में सिर हिलाया, जबकि उसे पता था कि वो सभी तो स्टेज 3 में कहीं गुम हो चुके हैं। ग्लेन ने फिर से जिद करी नीचे जाकर उन्हें ढूंढने की। उसके सिलेंडर में बची कुची हवा को अपने पीठ पर टांग कर उसने फिर से शाफ्ट में छलांग लगा दी और रॉक पाइल पर पहुंचकर वो भी इधर उधर देखने लगा कि कहीं से तो उसके परिवार के लोग और उसके भाई वापिस आ जाएं। लेकिन अब उसकी हवा फिर से खत्म होती जा रही थी और कोई भी अब वापस नहीं आ रहा था। और जब लगभग उसका भी सिलेंडर खाली हो चुका था, तब उसने वापस मुड़ने का फैसला लिया और वापस जाते हुए वो समझ गया था कि उसके दोनों भाई और 2 दोस्त हमेशा के लिए जा चुके हैं। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे कि उन चारों की लाशों को निकालने में अधिकारियों को पूरे 11 महीने और 11 दिनों का समय लगा? उनकी लाशों की हालत इतनी बुरी थी कि कपड़ों को देखकर भी सभी की पहचान सही से नहीं हो पा रही थी। चारों की चारों लाशें रॉक पाइल तक आकर दीवारों के साथ चिपकी हुई थी। 2 लाशें एक दूसरे से लिपटी हुई थी, जबकि 2 दूर दूर थी। इस केस में जांचकर्ताओं ने माना कि वो सभी जरूर नाइट्रोजन नार्कोसिस का शिकार हो गए होंगे। साथ ही जब उन्होंने अपने सिलेंडर मीटर पर देखा होगा जिसमें ना के बराबर हवा बची हुई थी, उसे देखकर वो भी पैनिक कर गए होंगे। उन्होंने जीने की सभी उम्मीद छोड़ दी थी और बस अंतिम समय में खुद एक दूसरे को गले से लगाया और मौत को चूम लिया। ये दुर्घटना होने के बाद इस गुफा को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन सालों बाद इसे फिर से खोला गया, जिसके बाद भी इसी तरीके से कई डाइवर्स की जान इसमें फंसकर जा चुकी है और आज तक तकरीबन 16 लोग इस गुफा में अपनी जान गंवा चुके हैं। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट रुपेश को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।